रहे हैं कि 250 रुपये में तो आजकल मिठाई का डब्बा तक नहीं आता, तो आप क्यों जुमलेबाजी कर रहे हैं और जो वायदे आपने किए हैं उनको आखिर आप क्यों पूरा नहीं कर पा रहे? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में अगर देखा जाए तो बीजेपी को लगातार चौथी बार मौका मिला है और यहाँ पर अगर मौका मिला है और पूरे बहुमत के साथ में उनको सत्ता में कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों ने बैठाया है उसको लेकर अब जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है दोनों यहाँ पर बीजेपी की भरोसा जताया, उनके यकीन पे मैं खरा उतर सकूं, लेकिन बीजेपी ने उनको हटाकर अभी भी आप देखेंगे वहाँ भी बहुत सारी महिलाओं के नाम को कट कर दिया गया और ये एक तरीके से जुमला कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। दिल्ली में अगर आप आकर देखते हैं, दिल्ली में भी महिलाओं से कहा गया था कि भाई 25 रुपये हम देंगे, अभी तक भी आप देखेंगे तमाम महिलाएं यही कहती हुई नजर आ रही हैं कि इसकी कहीं भी कोई गुंजाइश बनती हुई दिखे। ऐसा कह सकते हैं सरकार के पास होता नहीं है, कर्ज लेकर अगर इसको चलाया जाए तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती है। तो ये कई सारे इशू हैं जो लगातार कह सकते हैं सवालों के घेरे में जरूर ये लोग आ जाते हैं जो इस तरह के वायदे करते हैं। अब यहाँ मोहन यादव सरकार से लोग महिलाओं को बड़ी उम्मीद थी कि उनके आने के बाद जो है उनको 3000 रुपए के आसपास मिलेगा, लेकिन 3000 छोड़िए, अभी तक जो महिलाएं बहुत सारे इसमें ऐड भी थी उनको भी इसमें। क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही लाडली बहनों के साथ खिलवाड़ किया है? क्या लाडली बहनों को जो विश्वास दिलाया गया था 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जहां भाजपा के घोषणा पत्रों में, जहां चुनावी वादों में बीजेपी के ऐलान के जरिए कहा जाता रहा कि हम महिलाओं के खाते में 3000 रुपए डालेंगे, हम लाडली बहनों को वो सम्मान दिलाएंगे, हम नहीं चाहते कि कोई भी महिला मध्य प्रदेश में बेसहारा नजर आए, लाचार नजर आए, उनके साथ बीजेपी, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आती है जहां बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि वो लाडली बहना योजना के तहत जो वादा 2023 में किया था कि हर महिला के खाते में अब 3000 आएंगे, वो वादा पूरा किया जाएगा। लेकिन साल 2028 में इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा कदम उठाया। जीतू पटवारी ने बड़ा कदम उठाते हुए कोर्ट जाने का बड़ा संकेत दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना थी, इसकी राशि की बात करें तो अब तक उनके खाते में जो मिलती थी वो 1250 रुपए थी। लेकिन देखा जाए तो सीएम ने कहा था कि रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए और दिए जाएंगे, इसके बाद दिवाली पर 250 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद ये भी ऐलान किया गया था, यहाँ पर स्क्रीन पर देखें तो हम ये ऐलान किया गया था कि हम 1250 से इस रकम को बढ़ाकर कुछ दिनों के लिए 1750 कर देंगे, साफ तौर पर लिखा है। लेकिन जीतू पटवारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने बयान से खुद पलट गए हैं और उनका कहना है कि ये ऐलान बीजेपी द्वारा था, लेकिन अब जीतू पटवारी ने इनके खिलाफ ही बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में सत्ता में आने के बाद लाडली बहनों को 3000 देने की घोषणा थी, वर्तमान में 1250 रुपए दिए जाने पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने कहा कि लाडली बहना योजना की राशि 3000 करने के बजाय सरकार 1250 रुपए दे रही है और वो भी सुचारू रूप से उनके खाते में नहीं आती। ये बात भी जीतू पटवारी ने कही थी। लेकिन अब उनका कहना है कि लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की बहनों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने अदालत जाने का फैसला किया है। अब जीतू पटवारी के जरिए कहा जा रहा है कि वो अदालत जाएंगे और जीतू पटवारी के इसी बयान के साथ सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस के लिए जरिया बन गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सके? क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है कि वो मोहन सरकार को ललकार सके? और क्या ये पूरा मामला अब अदालत तक पहुंचेगा? क्योंकि वादा सरकार द्वारा किया गया था, कहा गया था कि सत्ता में आएंगे तो वादा पूरा करेंगे, लेकिन सत्ता में आए हुए यहाँ पर साल बीत रहे हैं लेकिन वादा वहीं का वहीं रह जाता है। झूठे वादे, खोखले वादे साबित हो रहे हैं। अब क्या होगा, एक बड़ा सवाल बन जाता है। न्यूज रूम में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है।
सर क्या लगता है, जहां लाडली बहना योजना के तहत हम तो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को चलाया, इसके बलबूते 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री पद से हटे वैसे ही लाडली बहना योजना को मोहन सिंह यादव बतौर मुख्यमंत्री चला नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है? देखिए नाज़मीन, क्योंकि जिस तरह का वायदा किया गया था कि भाई जो रकम है उसको 3000 तक लेकर जाया जाएगा, लेकिन अभी तक भी आप देखेंगे तो 1250 या 1200 इस तरह की कुछ रकम मिल रही है। उसमें भी कई तरह की जो है बंदिशें लगा दी गई हैं, कई नामों को काट दिया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर हम इस 250 रुपये का अलग से एक तरीके से महिलाओं को गिफ्ट देंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भाई आखिर किस तरह से आप ये काम कर रहे हैं कि 250 रुपये में तो आजकल मिठाई का डब्बा तक नहीं आता, तो आप क्यों जुमलेबाजी कर रहे हैं और जो वायदे आपने किए हैं उनको आखिर आप क्यों पूरा नहीं कर पा रहे? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में अगर देखा जाए तो बीजेपी को लगातार चौथी बार मौका मिला है और यहाँ पर अगर मौका मिला है और पूरे बहुमत के साथ में उनको सत्ता में कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों ने बैठाया है उसको लेकर अब जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है दोनों यहाँ पर बीजेपी की बनती हुई नाज़मीन नजर आती है। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने वायदे किए हैं, आपने लोगों से ये कहा है कि भाई जो योजनाएं हम चालू करने वाले हैं, सरकार हमारी आती है उनको हम बड़े स्केल पर लेकर जाएंगे और वो जस की तस नजर आती है, तो उसको लेकर सवाल उठेंगे। आपको याद होगा नाज़मीन कि जब शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त बहुत सारी महिलाएं शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंची थीं और बाकायदा रोती हुई दिखाई पड़ी थी और इसी बात को लेकर ये कहा था कार्तिक जो चौहान इनके बेटे शिवराज सिंह चौहान के, उन्होंने कहा था कि देखिए आप मेरे पिता को जो है गद्दी से तो हटा सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों से कभी नहीं हटा सकते। तो इतने बड़े स्टेटमेंट देने का मतलब यही था कि मोहन यादव जो है भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों लेकिन लोकप्रियता के मामले में शिवराज सिंह चौहान से वो आगे नहीं जा सकते। और अभी भी ऐसा लगता है कि जिस तरह का वो काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा चर्चित और उनसे ज़्यादा लोकप्रिय तो जीतू पटवारी दिखाई पड़ते हैं, जो हर एक मुद्दे के ऊपर बात रखते हुए नजर आते हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि अदालत जाएंगे क्योंकि ये झूठा वादा था। अब रकम देने की बात की गई है लेकिन अब साल 2028 की बात कर रहे हैं। नाज़मीन, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि भाई जो महिला सम्मान योजना मैंने शुरू की थी, कम से कम 6 महीने का मुझे वक्त दीजिए ताकि जो महिलाओं ने हमारे ऊपर भरोसा जताया उनके यकीन पे मैं खरा उतर सकूं। लेकिन बीजेपी ने उनको हटाकर अभी भी आप देखेंगे वहां भी बहुत सारी महिलाओं के नाम को कट कर दिया गया और ये एक तरीके से जुमला कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। दिल्ली में अगर आप आकर देखते हैं, दिल्ली में भी महिलाओं से कहा गया था कि भाई 25 रुपये हम देंगे। अभी तक भी आप देखेंगे तमाम महिलाएं यही कहती हुई नजर आ रही हैं कि इसकी कहीं भी कोई गुंजाइश बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और राजस्थान के चुनाव में कहा था 500 रुपये सिलेंडर देंगे लेकिन अभी तक वो नहीं नजर आता। तो ये कहना बड़ा आसान होता है नाज़मीन, कहना बहुत ही ईजी है, किसी भी बात को आप कह दीजिए, लेकिन जब करने का वक्त आता है, यही मोदी जी से कहा करते थे कि अगर विदेशों से ब्लैक मनी अगर देश में वापस आ जाता है तो 15 लाख आपको मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। आज तक भी लोग वेट कर रहे हैं, 11-12 साल हो गए, कहीं भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो इस तरह के वायदों में बीजेपी लगातार जनता के बीच में जाती तो है, लेकिन जब उनको पूरा करने का वक्त आता है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर आगे निकल जाती है। सर देखिए, जहां मैंने कहा कि 2028 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2023 में चुनाव हुआ, 2028 की बात कर रहे हैं, लगता नहीं जब तक तो इनके कार्यकाल ही पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है कि देखिए एक से एक वायदे आप करते चले जाते हैं, एक से एक वायदे आप बताते चले जाते हैं और ये वायदा भी आप तब जाकर पूरा करने की बात करो जब ठीक इलेक्शन के आसपास की ये जो है बात होगी। तो ये बताता है कि क्या सिर्फ वोट लेने की जो राजनीति है वो आप करते हुए दिखाई पड़ते हो। अब आप ये कहते हो कि भाई बजट नहीं है, पैसा नहीं है। आपने देखा मोहन यादव जो है कितना पैसा कर्ज ले रहे हैं। तो जब आप इस तरह का मैनिफेस्टो बनाते हैं, जब इस तरह की घोषणाएं करते हैं, तब आपको पता नहीं होता कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये पैसा हम लाएंगे कहाँ से। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें बीजेपी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है कि बड़े बड़े वायदे तो करते हैं लेकिन जब जमीनी स्तर पर इसको उतारने की बारी आती है तो हर जगह असफल साबित होते हैं, क्योंकि उतना पैसा कह सकते हैं सरकार के पास होता नहीं है। कर्ज लेकर अगर इसको चलाया जाए तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती है। तो ये कई सारे इशू हैं जो लगातार कह सकते हैं सवालों के घेरे में जरूर ये लोग आ जाते हैं जो इस तरह के वायदे करते हैं। अब यहाँ मोहन यादव सरकार से लोग महिलाओं को बड़ी उम्मीद थी कि उनके आने के बाद जो है उनको 3000 रुपये के आसपास मिलेगा, लेकिन 3000 छोड़िए, अभी तक जो महिलाएं बहुत सारे इसमें ऐड भी थी उनको भी इसमें हटा दिया गया और पैसा जस का तस है। तो ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या वाकई में कह सकते हैं कि जो मोहन यादव सरकार इस पूरे मामले पर फेल हो रही है, इसका असर आने वाले चुनावों में पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जीतू पटवारी जिस तरह पूरा माहौल बना रहे हैं, क्या इसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये
कई तरह के सवाल उठ के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहना योजना के तहत देखा कि कई महिलाओं के नाम काटे गए। इसमें हजारों की संख्या में महिलाओं के नाम थे, जिसमें ये कहा गया कि ये महिलाएं या तो पहले से ही किसी योजना का लाभ उठा रही थी, यानी कि सरकारी योजना का लाभ उठा रही थी, उनके नाम काटे हैं। कुछ महिलाएं उम्र दराज हो चुकी थी, इसलिए उनके नाम काटे हैं। लेकिन अपने चुनावी वादे में तो ऐसा नहीं कहा गया था, अपने घोषणा पत्रों में ऐसा नहीं कहा गया था। जब तो ये कहा गया था कि हर महिलाओं के खाते में आएंगे। यही सवाल दिल्ली में भी पूछे जा रहे हैं और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पूछे जा रहे हैं, जहां जहां लाडली बहना योजना के तहत ये स्कीम चलती है। अब मध्य प्रदेश में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि मोहन सिंह यादव जो मुख्यमंत्री हैं, वो खुलकर ये कहते हैं, बड़े मंच से ये कहते हैं कि साल 2028 में ये वादा पूरा किया जाएगा। तो जब से लेकर अब तक आप क्या कर रहे थे? क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में कर्ज ले रहे थे? अब कर्ज के तहत क्या अब कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी? क्योंकि जीतू पटवारी ने कहा कि अदालत का रुख करेंगे। और क्या महिलाओं का विरोध भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि उनकी उम्मीद थी बीजेपी, उनकी उम्मीद थी शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अब ये उम्मीद मोहन सिंह यादव ने तोड़ी है। क्या लगता है आपको, क्या अब मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव बीजेपी के अंदर होता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।